नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुमिर राम सिय संत गुरु कड़प गिरा सुखदानी। भारत मत करि कंस की उत्पत्ति कहो बखान। आज जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बड़ी ही अद्भुत और दुर्लभ कथा का रसपान इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। किस प्रकार कंस की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अवतार धारण कर दुष्टों के संहार के लिए अवतार धारण किया। आइए उसी कथा को, जो कल की कथा का आज भाग 2 हम आज सुनेंगे। श्री राम और सीता गुरु आदि संत गणेश भगवान और गुरुजनों की वाणी को सुमिरित करके मैं महाभारत के मतानुसार कंस के उत्पत्ति का चरित्र कहता हूँ। यमुना नदी के तट पर मथुरा नाम का एक नगर था, जिसमें महाराजा उग्रसेन अपना राज्य प्रजा को पुत्र की भांति उनका पालन और राज्य का संचालन करते थे। जिसकी स्त्री पवन रेखा रथ प्रकार इंद्र की अप्सरा रति के समान वह सुंदर थी। उग्रसेन का भाई देवक था, उसकी स्त्री भी सुंदर शरीर वाली थी। एक दिन उग्रसेन की स्त्री ने सब श्रृंगार साजो श्रृंगार करके और सखियों को साथ ले वाटिका में देखने चली गई। देखने वहाँ सखियों से छूट अलग जा पहुँची, उससे बिछड़ गई। उसी समय वहाँ पर एक राक्षस ने एक राजा का रूप धारण कर काम की इच्छा से प्रकट हो गया। रानी ने कहा, हे पति, ऐसा ना करो, दिन में प्रसंग करने से पुण्य का नाश होता है। उसने शिक्षा को ना मानकर परवश ही भोग किया। उसके बाद उसने अपना रूप प्रकट कर दिया, जिसे देख रानी ने कहा, रे दुष्ट, तुमने मेरे साथ छल किया। तू कौन है? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। राक्षस बोला, मेरा नाम कालनी है। मैंने सतयुग में विष्णु से युद्ध किया था। इससे श्राप ना दे, वरदान ले ले। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर राक्षस ने कहा, मेरे और तुम्हारे अंश से एक महाप्रतापी बालक होगा, जो अनेकों भूपों को जीत लेगा। यह सुनकर रानी हर्षित हो सखियों के पास चली गई। तब सखियों ने कहा, तुम्हारे वस्त्र क्यों अस्त व्यस्त हैं? रानी ने कहा, एक बंदर दौड़ पड़ा था, जिसके भय से भाग आई। यह सुन सब अपने अपने घर आई। गर्भ का समय सुख से बीत गया। माघ का उजेला पाक दिन मंगल 13 तिथि आई। तब आधी रात के समय बालक उत्पन्न हो गया। उस समय नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। पूरे भूमंडल की अस्त व्यवस्था बदल गई। उग्रसेन ने बहुत सा दान दिया। पंडितों ने बालक का नाम कंस रखा। बड़ा होने पर बालक के साथ खेलने में लड़ता और जल भरते लड़कों को कुएं में गिरा देता। उस लड़के की दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी थी, अपने बल के समान किसी को नहीं जानता। एक दिन मगध राज्य में जरासंध को हरा उसकी दोनों सुंदर कन्याओं को ब्याह लाया। अस्ति और प्राप्ति नाम की दोनों सुंदर स्त्रियों के साथ कंस सुख से रहने लगा। एक दिन कंस ने राजा से कहा, क्या तुम सदैव तुम ही राज करोगे? ऐसा कहकर राजा को बंदी घर में डाल स्वयं राज्य करने लगा। मायावी राक्षसों को एकत्र कर नए नए षड्यंत्र रचने लगा। अनेक राजाओं को पराजित कर उनके नगरों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब देवक की सुता देवकी, जो अभी कुंवारी थी, उसके विवाह के लिए कंस ने जहाँ तहाँ वर तलाश कराए, जो सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे। सभी ने कहा, देवकी का विवाह इन्हीं से होगा। तब राजा ने देवकी का विवाह वासुदेव से करा ही दिया, तो दोनों पक्ष में महान हर्ष होने लगा। घोड़े, हाथी, सोना, अनेकों रत्न, नेगियों को पुरस्कार में देकर कंस ने बहन को सम्मान सहित विदा किया। अब आप सुखपूर्वक भेजने को चला, अपने आप सुखपूर्वक भेजने को चला। उसी समय आकाशवाणी हुई कि, हे राजन, इस कन्या के जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हें मारेगा। ऐसा सुनकर कंस रथ से उतरा और तुरंत ही अपनी बहन के केशों को पकड़ लिया और तलवार से बहन को मारना। तब वसुदेव ने उसकी पुकार कर कहा, सुलक्षणा स्त्री को मारना महापाप है। इससे तुम्हारा यश कीर्ति धूमिल हो जाएगी महाराज। तुम्हारी जो समस्त लोगों में तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है, तुम्हारी कीर्ति का नाश होगा। धन, लक्ष्मी, वैभव सब समाप्त हो सकता है।
इसे छोड़ दो। कंस ने कहा, तुम क्या फिक्र ना करो, इसे मारकर तुम्हारा विवाह करूंगा। वसुदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हें मारने वाली तुम्हारी बहन नहीं है, वरन इसके पालक ही तुम्हारे शत्रु हैं। जब 2 सुतों का जन्म होगा जब सुतों का जन्म होगा उसी समय मैं तुम्हें लाकर दे दिया करूंगा। यह विनती सुनकर देवकी को छोड़ दिया गया। दोनों अपने घर आए। कुछ दिन के बाद जब देवकी के पुत्र हुआ तो उसे ले वसुदेव कंस के पास गए। तब उसने समझ लिया कि यह सच्चा हरिभक्त है, दया कर बालक को छोड़ दिया। उसी समय नारद जी ने बालक को मारने के लिए कहा, कंस, यह तूने लड़कपन किया है जो जानकर शत्रु को छोड़ा। तो कंस ने कहा, मेरा तो 8वां गर्भ ही काल है। तब नारद ने 8 रेखा खींच उसे भ्रम में डाला। नहीं मालूम कौन सा पहले आए कौन सा अंत में आए। यह सुनकर कंस ने बालक को मार डाला। इस प्रकार देवकी के 6 बालक मार डाले गए, जिसे से देवकी को अपार दुख हुआ। तब उन्होंने श्री भगवान का स्मरण कर कहा कि कंस ने मेरे वंश का नाश किया है, इस उत्पत्ति को आप कब दूर करेंगे। पृथ्वी पापों से बोझिल हो गई है। यह देखकर महादेव ने ब्रह्मास्त्र से विनय की। सब मिल भगवान के पास जा विनय करने लगे। सबको दुखी देख भगवान बोले, देवताओं मुनियों, तुम सभी निर्भय हो जाओ। मैं पृथ्वी पर आकर नर्तन को धारण कर पृथ्वी के भार को हरूंगा। वेदों के ऋचाओं से कहा, तुम सभी गोपियां वन गोकुल जाओ। सबों ने वैसा ही किया। फिर भगवान ने माया को, देवकी के साथ हुए गर्भ में मेरा अंश है, उसे तुम्हें रोहिणी के उदर में पहुंचा देना। माया ने वही किया था। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए, जिसका तेज चंद्रमा के समान। कंस ने छवि देख जेल में डाल, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और किवाड़ में तालादार पहरेदार बिठा दिए। पहरेदारों ने कहा, जब पुत्र उत्पन्न हो तब हमें बताना। इस प्रकार कुछ दिन बाद श्री भगवान ने जैसे अवतार लिया वह कथा सुनिए। अंधेरा भादो मास पक्ष अंधियारा, उड़पुरोहिणी अरु बुधवारा। तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसत बरबारी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। अब भगवान के अवतार की कथा को सुनिए। अंधेरा पक्ष भादो का महीना, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, तिथि अष्टमी। अंधेरी रात झिमझिम पानी बरस रहा था। कारागार के किवाड़ खुल गए। वसुदेव देवकी के बंधन भी टूट गए। जब पूर्व दिशा में चंद्रदेव प्रकट हो गए तो उसी समय भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव ने भगवान को पहचान हाथ जोड़ प्रणाम किया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए मुरलिया वाले की जय। फिर कहा, कंस पापी के रात्रि के समान पापों को अंत घोर करिए, हे नाथ हमारे कष्ट को दूर करिए। तब देवकी ने प्रभु को पहचाना, अपने भाई के अत्याचार को बताया। भगवान ने कहा, हे माता सुनो, जिससे तुम्हारी शंका ना हो। पहले जन्म में तुमने मुझे सुत के रूप में मांगा था, इसी कारण मुझे तुम्हारा पुत्र होना पड़ा। मैंने सुना है कंस बड़ा दुष्ट है, इसी से मुझे गोकुल भेज दो। वहाँ यशोदा के घर मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे तुम दया भाव से मांग लो। कुछ दिन नंद के भवन में बाल लीला कर तुमसे बंधु सहित मिलेंगे। ऐसा कह बालक रोने लगा। उनको देख माता पिता के उर में प्रेम उत्पन्न हुआ। नार विवार सहित कृष्ण को वसुदेव उठा ले गए और यमुना जी के मध्य पहुँचे। तब पैर छूने के लिए यमुना बढ़ने लगी। भगवान ने पीछे से पैर बढ़ा दिया, जिससे यमुना मुर्वों तक आ गई। ऊपर शेष 1000 फनों में छाया कर रहे थे। ऐसे गोकुल आ गए और यशोदा के भवन में देखा कि कन्या होने की यशोदा को सुधी भी नहीं है। तब बालक को लिपटा कर कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार में आते ही वहाँ के किवाड़ बंद हो गए। पहरे वाले जाग पड़े। कन्या को रोते सुन कंस से जाकर कहा, पुत्र हुआ। यह सुनकर कंस स्वयं आया। देवकी ने बहुत समझाया, परंतु दुष्ट ने नहीं माना और कन्या को छीन लिया। शिला पर पटकने लगा तो सो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में जा पहुंची और बोली, कंस तेरा मारने वाला पैदा हो गया। कंस आकाशवाणी सुन व्याकुल हो देवकी के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, मैंने बहुत अपराध किया है, होनहार को कोई टाल नहीं सकता। देवकी बोली, हे भैया, तुम्हारा दोष नहीं है, यह हमारे कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वो ऐसा ही फल पाता है और अज्ञानवश दूसरों को देश देता है। यह सुन वह अपने घर जा मंत्रियों से पूछने लगा, अब क्या होगा। मेरा शत्रु
कहीं अंत फायदा हो गया। दुष्ट मंत्रियों ने कहा, इसका सही इलाज है। इस साल जितने लड़के पैदा हुए हैं सबको मरवा डालो, इस प्रकार वह मर जाएगा। यह सुन उसने राक्षसों के समूह को एकत्र किया और बोला, तुम सब बालक को ढूंढ ढूंढ कर मार डालो। इधर से यह हाल था। अब गोकुल की कथा सुनो। भगवान के रोने का शब्द सुन नंदरानी जाग पड़ी। पुत्र को देख उन्हें बहुत सुख हुआ। उन्होंने सारे घर को गोबर और चंदन से लिपवाया। नंद ने 10,000 गौवे ले ब्राह्मण को दान दिया। तरह तरह के बाजे बजने लगे, स्त्रियां नाचने लगी, हंस हंस नंद को गाली देने लगी। बहुत कहा तक कहाँ तक कहें, जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए वहाँ के उत्साह का क्या कहना। नंद दूध दही ले कंस को भेंट देने को लोगों के साथ मथुरा गए। सो मधुपुरी पहुँचे। भेंट दे सबने कहा, इन्हें बेटा हुआ है। यह सुन पूतना को बुला कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कहा। ना सज धज कर कुछ में जहर लगाकर यशोदा के पास गई। नंदरानी को दुर्त देखा को हृदय से लगाया, दुलराते हुए विषम कुछ मुंह में दे दिया। कृष्ण जी बलपूर्वक उसका दूध पीने लगे। तब कृष्ण के प्राण हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को हर लिया। उसका शरीर मरते समय 1.5 योजन का हो गया। भगवान ने माता के समान उसे उत्तम गति प्रदान की। ऐसे दयालु और कौन है। तब यशोदा हाय हाय कर दौड़ी और अपने भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। बहुत सा दान दिया। नगरवासी सुन देखने को दौड़े। श्री कृष्ण को देखा, विधि से धन्यवाद दिया। एक दिन कागासुर राक्षस आया, जिसका सिर पकड़कर श्री कृष्ण भगवान ने मार डाला। यह पूर्व जन्म का ब्राह्मण था जो गुरु के श्राप से मुक्त हुआ। फिर जन्म के दिन कृष्ण को छकड़े के नीचे पहुँचाया गया और आप गृह कार्य करने लगी। कृष्ण से सोचा, माता काम में व्यस्त हों, मुझे भूल गई। ऐसी सोचा, लात के प्रहार से छकड़े को चूर कर दिया। बालकों ने यह समाचार सुना तो माता दौड़कर आई और पुत्र को गले लगा लिया। उसके पीछे तृणावत राक्षस आया, जिसने बवंडर द्वारा अंधकार कर कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया। सो इतने गरु हो गए कि वह वजन ना सह सका और गिरकर मर गया। यह पंडुर देश का दल थंथन नाम का राजा था, जो दुर्वासा के श्राप से हरि के हाथों से मुक्ति प्राप्त करना था। यशोदा इसकी छाती पर श्रुत को खेलता देख अपने भाग्य की सराहना कर ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दिया। गोप बंधुओं यशोदा को बहुत बुरा भला कहा, वृद्धावस्था में तुम्हें पुत्र मिला, उसे प्राणों के समान क्यों नहीं रखती। रघुनाथ दास भगवान कहते हैं, सभी प्रभु की ओर देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की और कुछ उनके राक्षसों की वध की जो भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की, उसका थोड़ा सा चरित्र हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल भाग 2 में हम दही हांडी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दही मक्खन चोरी की लीलाओं को श्रवण करेंगे, जो कि यह बहुत ही मनोरम और अद्भुत कथा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।